जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी भारत देश के वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों विनम्र प्रणाम। तीन लोग तीन काल के पंच परम गुरु अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती माता भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। संस्कृत पंचगुरु भक्ति में साधु परमेष्ठियों का स्वरूप जो अपन ने पढ़ा था वो ये था कि सम्यक दर्शन जब उनके अंदर दीपक के समान प्रकाशमान हुआ तो फिर उस दीपक की जो रोशनी थी उससे अज्ञान का अंधकार दूर हुआ, क्योंकि वो जो किरणें थी वो सम्यक ज्ञान की किरणें थी। सम्यक दर्शन रूपी दीपक से सम्यक ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित हुई, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हुआ। और जो बड़े भारी चारित्र की पताका के धारक हैं वे साधु समूह मेरी रक्षा करें। मिथ्यात्व और कषाय से रक्षा करें, असंयम से और भव भ्रमण से रक्षा करें। मेरे कर्म फलों से मेरी रक्षा न करें, क्योंकि कर्म फल जो मैंने कर्म किया है उसका फल तो मुझे मिलना ही है। तो उस समय मुझे बल दे कि मैं कर्म फल को कुशलता पूर्वक पार कर सकूं। यदि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि परमेष्ठी मुझे कर्म फल से मुक्त करे, तो मैं कायर कहलाऊंगा। कर्म से मुक्त करे ये प्रार्थना करना तो उचित है, लेकिन जो कर्म ऐसे किए हैं, मैंने कई कर्म ऐसे किए हैं जो निधत्त निकाचित की श्रेणी में आते हैं, तो उससे भागना उचित नहीं है। धर्मात्मा दुखी होते हैं, कई धर्मात्मा ऐसे हैं जिनके जीवन में संकट होते हैं। तो धर्म से क्या लाभ है? धर्म से लाभ ये है कि उन संकटों में उनके चेहरों पर मुस्कान होती है। अधर्मात्माओं के चेहरों पर संकट में मुस्कान नहीं होती। जीपी वासवानी दादा की पुस्तक हमने देखी थी, लाइफ आफ्टर डेथ। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया था एक बहन से किसी ने पूछा
कि तुम्हारी स्थिति इतनी नाजुक है, तुम्हारी स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत डामाडोल है, तो फिर तुम्हारे गुरु तो बड़े नामी हैं, वो कई लोगों को ठीक कर देते हैं, तुम उनके पास अपनी पीड़ा व्यक्त क्यों नहीं करती? तो उसने कहा कि 3 कारणों से व्यक्त नहीं करती। एक तो गुरु के पास मेरा मन नहीं होता कि मैं अपनी कुछ सुनाऊं उनको, मुझे उनको सुनने का मन करता है। दूसरी बात कि अगर मैं कुछ प्रार्थना भी करूं गुरु से, तो मैं स्वास्थ्य की प्रार्थना क्यों करूं? क्योंकि मेरा स्वास्थ्य गुरु से बढ़ कर के नहीं है, और गुरु के पास गुरु से छोटी वस्तु मांगना शोभा नहीं देता। और तीसरा ये है कि गुरु तो नित्य मेरे हृदय में है, तो अगर इस बीमारी में मेरे प्राण भी निकल गए तो गुरु मेरे साथ में ही रहेंगे। तो जब गुरु मेरे हृदय में है तो मेरा अहित नहीं होगा, ये निश्चित। इन 3 कारणों से मैं उनसे स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना नहीं करती, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, कभी कभी कर्म फल ऐसे होते हैं कि जब आवश्यकता पड़ती है, अपन भक्ति करते हैं तो उसमें सकाम भक्ति भी आ जाती है कभी कभी, पर वो प्रधान नहीं है, वो विशेष परिस्थिति की बात है। वो ठीक है, इस बहन ने नहीं कहा गुरु से, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सहन नहीं हो पाता, तो फिर वो कह डालते हैं गुरु से, और फिर गुरु महाराज उनको आशीर्वाद भी देते हैं, कभी कोई कुछ सुना भी देते हैं, तो उसका मन तो शांत होता है, और कई बार संकट भी शांत हो जाते हैं गुरु की तपस्या के प्रभाव से। बाकी राजमार्ग तो यही है कि अपन ने जो किया है उसका दंड अपने को मिलेगा, उस दंड से कोई नहीं बचा सकता। मनोबल दे सकता है कोई, लेकिन अपन अपनी करनी का फल तो अपने को मिलना ही है। तो धर्म का कार्य ये नहीं है कि आपकी करनी के फल से आपको छुटकारा दिलाए। आपको बंधन से मुक्त करना धर्म का कार्य है, संकट से मुक्त करना धर्म का कार्य नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान पर संकट आया तो संकट मुक्ति धर्म का कार्य नहीं है, बंधन मुक्ति धर्म का कार्य है। भाव संग्रह ग्रंथ में भी आज हम स्वाध्याय कर रहे थे, तो 5 परमेष्ठियों का वर्णन देखा हमने, वो हम इसमें हमारे संग्रह में नहीं लिख पाए थे, अब लिख लेंगे। उन्होंने ध्यान के प्रकरण में परमेष्ठियों का वर्णन किया। 2 प्रकार के ध्यान बताया, एक निरालंब ध्यान और दूसरा सालंब ध्यान। निरालंब का अर्थ आलंबन के बिना ध्यान करना, और सालंब का अर्थ आलंबन लेकर ध्यान करना। तो सालंब ध्यान में 5 परमेष्ठियों के आलंबन से जो ध्यान होता है वो बताया है। तो उसमें
हई हरिरये समवसरणो अट्ठ महापाढ़ेर संयुक्तो सिय किरण विफुरंतो झायव्वो अरुह परमेठी। 5 परमेष्ठियों का एक एक गाथा में उन्होंने चित्रण किया है। तो इस गाथा को पढ़ने से ऐसा लगा कि एक जानकारी अपने पास बढ़ेगी। इस गाथा का अर्थ समझेंगे तो पहले तो कह रहे हैं कि इंद्र ने जिनके समवसरण की रचना की, ये तो अपन लगभग जानते ही हैं कि इंद्र ही कुबेर के माध्यम से वो सब काम संपन्न करता है, भगवान की सभा की रचना करता है। फिर 8 महापाढ़ेर संयुक्त, 8 महाप्रातिहार्य से जो संयुक्त है, ये भी सबको पता है। लेकिन ये एक बात नई लग रही थी हमें, सिय किरण विफुरंत, भगवान के आभा मंडल की जो किरणें होती है वो श्वेत वर्ण की होती है। यानी भगवान का जो ऑरा है वो गोल्डन नहीं होता है, वो वाइट होता है। ये एक खास जानकारी की बात थी। जिनवाणी माता की कृपा है तो अपन आभार मानते हैं कि जब भी आपकी कृपा होती है तब ज्ञान में वर्धन अवश्य होता है। तो ऐसे अरुह परमेष्ठी झायव्वो, अरंध परमेष्ठी का इस तरह ध्यान करना कि इंद्र ने समवसरण की रचना की जो 8 प्रातिहार्यों से, महाप्रातिहार्यों से संयुक्त है और जो श्वेत किरणों से प्रकाशमान है, अर्थात जिनका भामंडल धवल वर्ण है। चंद्रप्रभ भगवान स्वयं धवल वर्ण थे, उनका भामंडल भी धवल वर्ण था। पार्श्वनाथ भगवान स्वयं श्याम वर्ण थे, उनका भामंडल श्वेत वर्ण था। ये बात है। फिर सिद्धों के विषय में लिखते हैं, नट्ठ कम्म बंधु 8 गुणट्ठो ये लोय सिंह रथो शुद्धो निचो सुहमो झायव्वो सिद्ध परमेठी। जो अष्टकर्म बंध का नष्ट कर चुके हैं, जिन्होंने अष्ट कर्म के बंध को नष्ट किया, जो अष्ट गुणों में विराजमान हो गए और जिनका स्थान लोकाग्र है, लोक का शिखर है, जो शुद्ध है, नित्य है और सूक्ष्म है, सिद्ध परमेष्ठी का ऐसा ध्यान लगाइए। फिर आचार्य परमेष्ठी के विषय में कहता है, 36 गुण समको नित्यम आयरई पंच आयारो शिष्यानुग कुशलो भणियो सो सूरी परमेठी। जो 36 गुणों से समग्र है, समग्र का अर्थ होता है परिपूर्ण, जो नित्य ही पंचाचार का आचरण करते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तप आचार और वीर्याचार। इन 5 प्रकार के आचारों को आचरित करते हैं और जो शिष्यानुग्रह कुशल, शिष्य का उपकार करने में कुशल है, सो सूर्य परमेष्ठी भणियो, वो सूर्य परमेष्ठी अर्थात आचार्य परमेष्ठी कहे गए हैं। शिष्यों का अनुग्रह कैसे किया जाता है तो उस विषय में मूलाचार की टीका में लिखा है, दीक्षा और शिक्षा प्रदान करके। तो आचार्य दीक्षा भी प्रदान करते हैं और शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इस विषय में आज एक चर्चा चल रही है कि आचार्य आर्य का दीक्षा दे सकते हैं कि नहीं। ये एक चर्चा आज वायुमंडल में व्याप्त है, वातावरण में विस्तृत है। तो जिन संघों में देते हैं वहाँ जो श्रद्धालु शिष्य और भक्त वर्ग है
उनको कोई आपत्ति नहीं है, और जिनको आपत्ति है उनको आपत्ति है। तो उनका क्या मत है? जिनके मत में आचार्य दीक्षा नहीं दे सकते उनका क्या मत है? अपन अभी जिन मत की बात बाद में करते हैं आगम से पहले, अभी यहाँ जो वर्तमान में जो कुछ अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो उनके मतानुसार आर्यिका दीक्षा गणिनी प्रदान करती है। तो निस्संदेह गणिनी आर्यिका दीक्षा प्रदान करती है, कोई आपत्ति नहीं इसमें। लेकिन आचार्य नहीं कर सकते, ये जो उद्घोष है यह पुनर्विचार की अपेक्षा रखता है। वो कैसे? तो महापुराण के अर्थात आदिनाथ पुराण के 25वें पर्व में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, ये प्रथमान योग का संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत है। भगवत जिनसेन आचार्य महाराज लिखते हैं, एक 175वां काव्य है, पर्व 24 है, 25 में होकर के 24 है। उसमें उन्होंने लिखा है, भरतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात् गणिनी पदमार्याणां सा भेजे पूजितामरैः। भरत की अनुजा अर्थात छोटी बहन ब्राह्मी ने गुर्वनुग्रहात् गुरु की कृपा से, गुरु के अनुग्रह से दीक्षित्वा दीक्षित होकर, वहां तो कोई गणिनी थी नहीं, आदिनाथ भगवान के समोसन प्रथम गणिनी दीक्षित होकर आर्याणाम गणिनी पदम भेजे, आर्यिकाओं के गणिनी पद को प्राप्त किया। तो गणिनी जहां थी नहीं वहां दीक्षा किससे ली? वहां तो एक भी आर्यिका नहीं थी। प्रथम आर्यिका भरत की अनुजा छोटी बहन ब्राह्मी हुई, और उनने कैसे दीक्षा ली? तो लिखा है, दीक्षित्वा गुरु अनुग्रहात्, गुरु की कृपा से दीक्षित हुई। कौन से गुरु? कौन थे उस समय वहां पर गुरु? गणधर देव थे। तीर्थंकर तो तीर्थंकर की श्रेणी में आते हैं। यहां पर जिन गुरु से दीक्षित हुई वो तो गणधर देव थे। कौन थे? उन्हीं के भाई वृषभ सेन। तो यदि अपन ऐसी घोषणा करते हैं कि आचार्य आर्यिका दीक्षा नहीं दे सकते, तो उसके लिए आगम का आधार बताना होगा। ये जो आधार अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, ये आधार उससे भिन्न निर्णय दे रहा है, क्योंकि गणधर जो होते हैं वो आचार्य परमेष्ठी की श्रेणी में आते हैं और उनसे ब्राह्मी दीक्षित हुई है। अब चलो, इस पर एक प्रतिप्रश्न किया जा सकता है कि ठीक है, जिस समय
ऐसी आपातकालीन स्थिति है जहां गणनी उपलब्ध नहीं है तो आचार्य दीक्षा दे सकते हैं। पर फिर प्रश्न आएगा कि आपातकालीन स्थिति के बहाने जैन शासन में और क्या क्या हो सकता है, उसका भी कुछ कथन किया जाए, थोड़ा सा विस्तार किया जाए कि और क्या क्या हो सकता है आपातकालीन स्थितियों में। और आपातकालीन स्थिति न हो तो क्या क्या हो सकता है। गणनी आर्यिका दीक्षा दे सकती है, पहले ही कह दिया, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आचार्य नहीं दे सकते, इसके लिए आगम प्रमाण अपेक्षित है और प्रमाण स्पष्ट होना आवश्यक है। प्रमाण संशय उत्पादक न हो तो समाधान इसका क्या निकालेगा। आज मुनियों का जो प्रधान आचार ग्रंथ है उसका नाम मूलाचार है। मूलाचार ग्रंथ क्या कहता है? अभी अभी अपन ने पढ़ा कि आचार्य जो होते हैं वो शिष्यानुग्रह कुशलो, शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। अब वो शिष्य क्या केवल पुरुष वर्ग है या नारी वर्ग भी है? आचार्य के शिष्यों में क्या केवल पुरुषों की ही गणना होती है? ये प्रश्न आएगा। तो चलो अपन मूलाचार ग्रंथ ही देख लेते हैं ताकि एक बार में एक प्रामाणिक समाधान अपने सामने आ जाए। इसमें हमारा कोई स्थान नहीं है, यानी जो शास्त्र के वचन है वो आपके सामने यथावत प्रस्तुत करना ही हमारा कार्य है, वहीं तक हमारी सीमा है। हमारा निजी निर्णय इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी इस ध्वनि मुद्रण को सुने कालांतर में, वो जो संदर्भ हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसको अपनी आंखों से स्वयं देख ले, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। चलो अपन देखते हैं मूलाचार ग्रंथ का चौथा अधिकार है। चौथे अधिकार में गाथा 158 में आचार्य के विषय में लिखा है कि आचार्य कैसे होते हैं। तो आचार्य के दो भेद किए हैं। एक वो आचार्य जो आर्यिकाओं के आचार्य नहीं हैं, केवल मुनियों के आचार्य हैं, और दूसरे वो आचार्य जो आर्यिकाओं के भी आचार्य हैं। दोनों के स्वरूप थोड़े अलग हैं, कुछ विशेषता है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सामान्य आचार्य हैं वो कैसे हैं, फिर जो आर्यिकाओं के आचार्य कैसे होते हैं उनका वर्णन। संगहनुग्रह कुशलो सुतत्थ विसारो पह्य कित्ति
क्रियाचरण सुजुत्तो गाहुय आदि ज्वयणोय। संग्रह और अनुग्रह करने में जो कुशल है, कौन है और भेदवती? संग्रह और अनुग्रह में क्या अंतर है? तो आचार्य लिखते हैं, दीक्षादि दानेन आत्मीयकरणम संग्रह। दीक्षा अधिक प्रदान करके किसी भव्य जीव को अपने संग में अपना लेने का नाम संग्रह है। फिर दत्त दीक्षस्य शास्त्रादिभिः संस्करणम अनुग्रह। जिनको दीक्षा दी जा चुकी है, ऐसे शिष्य को शास्त्र आदि पढ़ाकर संस्कारित करना, अर्थात आगम के वचनों का संस्कार दीक्षित शिष्य पर आरोपित करना, उसका नाम अनुग्रह है। इन दोनों में जो कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, वो आचार्य होते हैं। और कैसे होते हैं आचार्य? तो बोले सुतत्थ विसारौ सूत्रं चार्थश्च सूत्रार्थौ तयोस्ताभ्याम वा विशारदो अवबोधको विस्तारको वा सूत्रार्थ विशारदः। जो सूत्रों में भी कुशल है, अर्थात जिनको गाथाएं भी कंठस्थ है, और अर्थश्च उनका अर्थ करने में भी कुशल है, और उनका विस्तार करने में कुशल है, वो सूत्रार्थ विशारद कहलाते हैं। और कैसे हैं? पहीय कीर्ति, प्रख्यात कीर्ति, जिनकी कीर्ति जगत विख्यात है, जो सर्वत्र ख्याति को प्राप्त है, ऐसे आचार्य। और कैसे आचार्य? क्रियाचरण सुजुत्तु। क्रिया त्रयोदश प्रकारा। क्रिया 13 प्रकार की होती है। कौन सी 13 क्रियाएं? पंच नमस्कार, षड आवश्यक, आसिका, निषेधिका भेदात। पंच नमस्कार की क्रिया होती है, नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम आदि। और षट आवश्यक क्रिया होती है, समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। और आसई निस्सई 11 और 2 13 क्रिया हो गई। तो और त्रयोदश विधम पंच महाव्रत पंच समिति त्रिगुप्ति विकल्पात। जो 13 क्रिया और 13 आचरण से भली प्रकार युक्त हैं, वो आचार्य हैं। 13 क्रिया बता दी, अब 13 आचरण कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। गाहुयम ग्राह्यम आदेज्यम आदेयम। और जिनके वचन ग्रहण करने योग्य होते हैं, उनके वचन ऐसा लगता है कि हम लिख के रख लें अपने पास, ऐसे आचार्य होते हैं। और स्वीकार करने योग्य होते हैं जिनके वचन, और कैसे होते हैं? गंभीरो दुद्धरिसो सूरो धम्म पहावणा सीलो खिदिससिसायर सरिसो कमीण तम सोदु संपत्तो। गंभीर होते हैं,
गुणों की अपेक्षा अगाध होते हैं। और जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता। तर्क कुतर्कों से आचार्य पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। और जो शूरवीर होते हैं, सामर्थ्य होती है तो फिर वीरता आती है। और जो धर्मशील और प्रभावनाशील होते हैं, उनके स्वभाव में ही धर्म समा गया है और प्रभावना भी उनके स्वभाव में है। तो धर्म जो है रत्नत्रय है, तो वो अंतरंग में हुआ, और प्रभावना जो है धर्म प्रभावना वो बाहर में है। तो आचार्य अपने वचनों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा जो विधियां दी है प्रभावना की, उन विधियों के द्वारा धर्म की प्रभावना करते हैं। और धर्म की प्रभावना अपनी प्रभावना नहीं है, वो धर्म की प्रभावना है। और धर्म की प्रभावना तब मानी जाती है जब प्रभावित होने वाले के अंदर धर्म निश्चल हो जाए। जब तक सानिध्य है तब तक धर्मात्मा है, और सानिध्य गया तो वापस अपने पूर्व वृत्तांत में लौट गए। ऐसा नहीं। प्रभावना वो है कि प्रभावित हो जाने पर वो प्रभाव बना रहता है। और कैसे हैं? तो बोले पृथ्वी के समान है, चंद्रमा के समान है, और समुद्र के समान है। क्षमा से पृथ्वी के समान है, सौम्यता की अपेक्षा चंद्रमा के समान है, और निर्मलता की अपेक्षा समुद्र के समान है। ऐसे गुण विशिष्ट आचार्य परमेष्ठी होते हैं। अब ये सामान्य आचार्य का वर्णन है। आचार्य सामान्य नहीं है, सामान्य आचार्य का ये वर्णन है। कितना विशेष वर्णन है, देखो ना। अब आर्यिका के जो आचार्य हैं उनका वर्णन उसके बाद है, तो उसको अपन आज एक दिन में नहीं पूरा कर पाएंगे, इसलिए अपन इसको आगामी सत्र के लिए निलंबित करते हैं, पेंड करते हैं, पेंडिंग रखते हैं। वो गाथा जो है 183 और 184 गाथा है। अभी ये कौन सी गाथा थी? 158 थी ना? ठीक है, तो ये गाथाएं स्मरण में रखिएगा। अब आर्यिकाओं के आचार्य का वर्णन आगामी सत्र में देखते हैं। ये आचार्य परमेष्ठी के वर्णन में ये विषय थोड़ा सा छूट गया था, तो आज ऐसे बातों बातों में निकल आया, भाव संग्रह की कृपा हो गई, तो फिर संगर्ण उग्घ कुशलो शब्द के आधार पर अपन इस व्याख्यान में भी आ गए। तो ये चीज़ उसमें जोड़ लेना होगी, आचार्य के वर्णन में ये भी समाविष्ट कर लेना। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं।